सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। आज मैं मित्रों लखनऊ संसदीय क्षेत्र में हूं। बड़ा वीआईपी क्षेत्र है और सदैव रहा है। यहां से अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे वो सांसद थे, बाद में लालजी टंडन हुए और राज्यपाल हुए बाद में, और इस समय राजनाथ सिंह पहले गृह मंत्री थे और रक्षा मंत्री हैं। और आपको ये बता दें कि यह सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मजबूत सीट मानी जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार 1991 में जीते थे, और जब उन्होंने लालजी टंडन के लिए सीट छोड़ी स्वेच्छा से, तो लालजी टंडन यहाँ से लड़े और जीते। लालजी टंडन बड़े नेता थे, और फिर लालजी टंडन ने ये सीट खाली की और राज्यपाल हुए, तो राजनाथ सिंह यहाँ से 14 में चुनाव लड़े और बम्पर बहुमत से जीते। 19 में भी जीते। जब 14 में जीते तो नरेंद्र मोदी सरकार में वो गृह मंत्री रहे 5 साल। उसके बाद 19 में जीते, इस वाले मंत्रिमंडल और रक्षा मंत्री हैं, और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। और विधानसभाओं की बात करें तो यहाँ 5 विधानसभाएँ हैं। 2 विधानसभाओं में सपा के प्रत्याशी जीते हैं। एक है मध्य विधानसभा से रविदास मेहरोत्रा, और पश्चिम से सपा के अरमान खान। बाकी 3 विधानसभा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं। पूर्वी विधानसभा से आशुतोष टंडन जी विधायक थे, उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई, तो उस पर उपचुनाव भी हो रहा है। ओपी श्रीवास्तव जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और कैंट से ब्रजेश पाठक जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और उत्तर से नीरज बोरा जी हैं। 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के और 2 विधायक सपा के हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। मैं यहाँ मिठाईलाल चौराहे पर इस समय हूँ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। और कायम स्थल क्या नाम है आपका? सुनील मोदी नाम है। अब ये संयोग ही है कि हमारे प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी हैं और ये सुनील मोदी हैं। तो क्या गुजरात के रहने वाले हैं? मैं बातचीत इन्हीं से शुरू करता हूँ। ये बताइए कहाँ के रहने, गुजरात वाले के रहने वाले हैं? हाँ, मेरा पैदाइश जो झारखंड से है, हम रहने वाले पश्चिम बंगाल से। अच्छा, आप मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल से हैं और पैदाइश झारखंड है। क्या नाम बताया? सुनील मोदी। तो अभी मैं यहाँ पर एक कहिए कि चुनाव का मैं कवरेज करने के लिए निकला हूँ बतौर पत्रकार। तो लखनऊ में कब से आप रहते हैं? लखनऊ से 2003 से। 2003 से। ये दुकान आपकी कब आपने जो है इसको शुरू किया? इस दुकान को शुरू किए हुए तो हमको 3 साल हुए, लेकिन हमारे सामने ठेला लगा है। हाँ हाँ, मेरा 20 साल से। अच्छा, पहले ठेला था जी। तो क्या ठेले पे काम करते थे या आप ठेला लगवाते थे? मेरा ठेला खुद का है। आपने अभी भी चलता है? अभी भी चलता है। और उसके बाद फिर इसको आपने खोल लिया। तो ये तो बड़ा महंगा स्थल है जी। तो क्या किराए पर लिया है या कैसे? नहीं सर, इसको किराया रेंट पे ही है। रेंट पर है, मतलब रेंट पर ये जो है चाय की दुकान खोली है। तो चाय के अलावा और कुछ मिलता है? चाय तो खैर आपकी बड़ी अच्छी है, मैंने पिया। चाय भी है, समोसे भी हैं, वड़ा पाव वगैरह है। बड़ा पाव वगैरह। तो क्या है, मतलब आप तो बहुत साल से यहाँ पर रहते हैं, तो चुनाव के बारे में कुछ बताएंगे? किधर झुकाव है लोगों का सामान्य रूप से? हाँ सर, जैसे क्योंकि यह चाय की दुकान है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, तो चर्चा भी थोड़ा बहुत होती है चुनाव की। तो चर्चा क्या रहती है, किधर जा रहे हैं लोग, किधर हवा है? अभी तो हवा सर इधर भारतीय जनता पार्टी पे ही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी पर हवा है। चर्चा करते हैं। हाँ, जो लोग यहाँ पे बैठे लोग चर्चा करते हैं तो लोग बताते हैं, आपस में बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी की या राजनाथ सिंह की, या कुछ इस तरह से? नहीं, राजनाथ सिंह मतलब यहाँ के तो वो सांसद हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन जो मतलब चुनाव की जो लहर लोग बता रहे हैं कि हाँ। मतलब जो आएगी, अच्छा अच्छा, जो मतलब पीएम बनेंगे हमारे, वो बताते लोग हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे। और अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। मैं आपकी दूसरी तरफ चलता हूँ। आप बताइए आपका क्या नाम है? मैं इंदल गौतम। इंदल गौतम जी। यहाँ यहीं के रहने वाले हैं, लखनऊ के? यही निवासी। तो जैसा अभी सुनील मोदी जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि घुमा फिरा करके बीजेपी की ही चर्चा होती है। तो आपकी नज़र में क्या है? सुनील गौतम है ही नहीं मैदान में। क्यों भैया, आप गजब है। रविदास मेहरोत्रा जैसा जो है विधायक है, जो बहुत जनाधार वाला नेता कहा जाता है, और बीएसपी भी एक प्लेयर है यहाँ पर। आप कह रहे हैं कोई है ही नहीं है? तो जीरो है। अब बीएसपी जीरो है? बिल्कुल जीरो। तो एसपी और कांग्रेस दोनों का गठबंधन है। अगर हीरो होते तो गठबंधन क्यों करते? बड़ा सवाल ये है, गठबंधन क्यों करें? भाई राहुल गांधी हैं बड़े नेता, अखिलेश यादव हैं,
और गांधी अखिलेश परिवार के नाते बड़े नेता। पहली बात तो वो गांधी नहीं, दूसरी बात परिवार के नाते वो बड़े हैं, देश के नाते बड़े नहीं। अच्छा, बिल्कुल बड़े नहीं। लेकिन अखिलेश यादव का तो प्रभाव है, 2 विधायक हैं सपा से। पूरा सपा से। हाँ, लगता है सपा कौन सी सपा, खाली एक परिवार वाले। 6 MP टिकट मिले एक ही परिवार में, पूरे उत्तर प्रदेश 5 मिले। चलिए 5 मान लीजिए। हाँ हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में कि यादव समाज है ही नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि यादव समाज नहीं है, जिसका वोट लेते हैं वो गर्व से कि मैं यदुवंशी। लेकिन टिकट तो पूरे एक ही परिवार में, चाचा का लड़का, दूसरे चाचा का लड़का, स्वयं बीवी, पत्नी है, अपने हैं और 3 चचेरे भाई हैं। हाँ। तो अब उसके अलावा हाँ हाँ, क्या 75 जिलों में से कोई यादव परिवार था ही नहीं यदुवंशी। ये मुद्दा लखनऊ में कहाँ से आ गया? लखनऊ में नहीं, पूरे देश में मुद्दा है। पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में। एनडी गठबंधन में जो है, हाँ हाँ, पूरे देश में मुद्दा है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? सूरज वर्मा। सूरज वर्मा, यहीं लखनऊ के रहने वाले जी, हैं? मैं लखनऊ का रहने वाला। क्या स्थिति है? स्थिति सब ठीक है, हाँ, पहले से तो ठीक चल रही है अभी। पहले से ठीक माने सपा की ठीक पहले से ठीक है या भाजपा की? भाजपा की ही ठीक है। तो पहले गड़बड़ थी, इधर प्रचार वगैरह ज़्यादा हुआ इसलिए थोड़ा ठीक हो प्रचार क्या हुआ, प्रचार तो कभी खास किया ही नहीं, किसी ने भी नहीं किया। जो सब करता सपा करता था, सपा करता था, कांग्रेस करता था। हाँ, बाकी बीजेपी भाजपा तो प्रचार कर ही नहीं रही है। करती है, अपना एक सीमित दौर पर करती है ना। अच्छा, अपने अपने क्षेत्र- योगी मोदी के भरोसे यहाँ भी है क्या? नहीं, योगी मोदी भरोसे क्यों है, सब तो अपने अपने भरोसे हैं। अच्छा मोदी योगी भरोसे क्या, वो सरकार है, वो सरकार में चला रहे हैं, हमें तो अपनी सुविधा के अनुसार काम करना है अच्छा, ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। आपका क्या नाम? आप कुछ बात करेंगे चुनाव पर? नौजवान साथी हैं, क्या नाम है? अनुराग पांडे। अनुराग पांडे, कहाँ के? यहीं के रहने वाले हैं यार? गोरखपुर के रहने वाले हैं। तब गोरखपुर रहने वाले तो बाबा का प्रभाव होगा आपके ऊपर। पूरा है बाबा का, लेकिन बाबा का प्रभाव वहाँ यहाँ पर भी बाबा का प्रभाव है। अच्छा। अब तो केंद्र में बैठे हुए हैं। हाँ, वहाँ तो पहले पूर्वांचल में बैठे थे, हाँ। तो केंद्र में बैठे पूरे पूरे उत्तर प्रदेश। आपका वोट कहाँ है? भाजपा को है। नहीं, वोट कहाँ माने? गोरखपुर में। तो गोरखपुर में भी चुनाव तो हुआ नहीं? नहीं। वोट देने जाएंगे? हाँ हाँ, मैं ये अच्छा। पढ़ाई करता हूँ। कहाँ पढ़ते हैं? सिटी लॉ कॉलेज में। हाँ? सिटी लॉ कॉलेज में। अच्छा, लॉ कॉलेज में। हाँ। तो क्या चर्चा रहती है बच्चों के बीच में, आपके साथियों के बीच? कोई है नहीं विपक्ष में, कोई है ही नहीं है? कोई नहीं है। मतलब लखनऊ में या पूरे पूरे देश में कोई नहीं है। अरे यहीं से बैठ के पूरा देश? और क्या, अच्छा हम लोग का काम है 10 साल का। अच्छा, चलिए ठीक है। भाई साहब, आप कुछ बात करेंगे? क्या नाम है आपका? प्रभात शर्मा। प्रभात शर्मा। तो क्या है यहाँ का हिसाब किताब लखनऊ का खास रूप अच्छा, से? बहुत सुंदर। अच्छा, भाजपा 400 पार है, मुद्दे विकास के हैं। आपका क्या नाम है? प्रभात गुप्ता भाई साहब। यहीं लखनऊ के? जी। तो क्या है जो बातचीत हो रही है तो किधर? चुनावी माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। किसका? एक तरफा चल रहा है भाजपा का। एक तरफा चल रहा है? जी। तीन लोगों की बातों में आ गए? नहीं, मैं बहुत हमारे पैतृक कई वर्षों से चले आ रहे हैं। अच्छा। और ये आज की जनता भी देख रही है कि यहाँ पर किस प्रकार का माहौल है और सरकार जिसकी है उसकी चर्चा है। बोलेंगे भाई साहब? क्या नाम है आपका? प्रेम नाम है। किधर हवा है? नहीं, इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन ये देखा है कि जहाँ स्टेबिलिटी रहती है गवर्नमेंट में वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा रहता है। हाँ, डेवलपमेंट ज़्यादा है, मतलब स्थिर सरकार। हाँ, ये बार बार बदलती रहती है तो फिर वो डेवलपमेंट इतना हो नहीं पाता है। हाँ, ये तो अच्छी। स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। हाँ, आते हैं इधर। क्या नाम है भैया आपका? सर जियाउद्दीन वारसी। जियाउद्दीन, क्या है यहाँ चुनाव का? जियाउद्दीन वारसी। जी सर। हाँ सर, तो चुनाव का बेसिकली जो जिस हिसाब से इस टाइम पे माहौल जो चल रहा है, हाँ हाँ, तो वो बीजेपी का ज़्यादा है और मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करता हूँ। आप भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? आप लोगों के बारे में तो कहा जाता है सपा वाले हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली अफवाहें होती हैं। मेन अच्छा। होता है कि आपकी थिंकिंग या जो नहीं, लेकिन हिसाब से- आप भाजपा को क्यों सपोर्ट करते हो? कुछ खास कारण? जी, खास कारण है क्योंकि जितना भी अभी जब से वो आए हैं, जब से अगर देखा जाए विकास या एजुकेशन सिस्टम में जितनी भी सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो खाली सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही थ्रू हुआ है। अच्छा बेटा, आप बताओ क्या नाम है आपका? मोहसिन नाम है मेरा, मोहसिन शेख। मोती, किधर हवा है? आजमगढ़ से हूँ। हैं?
आजमगढ़ से हूँ मैं, वहाँ सपा है। अच्छा, आजमगढ़ में सपा है। सपा। अच्छा, रहने वाले आजमगढ़, वोट भी वहीं है? वहाँ वोटियर भी वहीं से। अच्छा, यहाँ पर कुछ चर्चा? यहाँ पे कुछ चर्चा तो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे बीजेपी है। बाकी मैं जैसा अपनी बात करूँ अपनी जगह की, जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे सपा है। आजमगढ़ में सपा है लेकिन लखनऊ में भाजपा है। लखनऊ में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ भाजपा है। अच्छा, आजमगढ़ में आप देखे होंगे कि धर्मेंद्र यादव है, श्री धर्मेंद्र यादव, वहाँ उनकी हवा ज़्यादा है, वो वहाँ पर उनका बोलबाला ज़्यादा है। निरहुआ यादव क्या स्थिति रहेगी? निरहुआ को तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि मैं उनको वोट नहीं दे सकता कि ऐसा ही। ये मेरे एक दोस्त है, इन्होंने बोला कि ये भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, बट मैं नहीं कर रहा भाजपा को सपोर्ट। अच्छा। कई वजूहत हैं, उसके कई वजह हैं। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, वो तो अपना अपना विचार है। नहीं है, कोई नफरत नहीं है, बस नहीं नहीं, हम समझ रहे हैं। वो चीज़ है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, ठीक है, थैंक यू। मैं मिठाई लाल चौराहे पर हूँ। अभी मैं सुनील चाय पर अंदर में बात कर रहा था, फिर मैं बाहर आ गया। अब मैं इधर कुछ और लोगों से बात करता हूँ। बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? हमारा नाम नसरुद्दीन है। नसरुद्दीन है जी। क्या है लखनऊ के चुनाव का? लखनऊ के चुनाव में ये है, हमारे राजनाथ सिंह भरपूर से 400 पार। अरे यार, ये तो कुछ ज़्यादा बोल रहे हो आप। लखनऊ में बैठे हो, यहीं से 400 पार? मतलब अगला हमारे राजनाथ सिंह पार करके जाएंगे और उनको जीतेंगे, इसलिए कि पब्लिक के लिए, जनता के लिए बहुत कुछ ने किया है। बहुत कुछ ने इसलिए किया है। जनता जो भीड़ में चलती थी, रोड ने ये कितने पुल ने उन्होंने पास किया। लखनऊ में मैं भी रहता हूँ, तो हमको भी दिखता है। मतलब जो औरत जो मतलब चूल्हे में जो मतलब फूकनी फूकती थी, मतलब धुआं निकलता था, बीमारी प्रदूषण बढ़ता था और आँखी में धुआं लगता था, उससे बचत हो गई। मोदी ने सिलेंडर दिया, गैस चूल्हा दिया। तो इसलिए क्या नाम बताया आपने? नाम नसरुद्दीन है। अच्छा, आपका क्या नाम भाई साहब? श्रीपाल यादव। हाँ, श्रीपाल यादव। क्या रहेगा नसरुद्दीन जो बोल रहे हैं उसमें कुछ दम है? लखनऊ माननीय राजनाथ सिंह का ये क्षेत्र है। अच्छा, राजनाथ बैठो भाई, बैठो बैठो। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ हाँ, और वो अच्छे व्यक्ति के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, अगर हम लोग कोई काज करता हो, चाहे आम जनता हो, अगर राजनाथ सिंह के यहाँ दिल्ली जाता है, अगर वो कह देता है कि मैं लखनऊ से आया हूँ, हाँ, तो फिर उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, बैठाते हैं और बहुत सम्मान करते हैं। वो लखनऊ में कोई लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई नहीं। कोई लड़ाई चलिए, नहीं। मैं कहीं और चलता हूँ। चलिए, आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? विवेक दुबे। विवेक दुबे। दुबे, हाँ बताइए, क्या है लखनऊ में, क्या हिसाब किताब रहेगा? अब यार हमारे राजनाथ सिंह जी रहेंगे। अच्छा, राजनाथ सिंह का प्रभाव कुछ ज़्यादा दिख रहा है। बीजेपी से ही, बीजेपी के साथ साथ उनका भी बहुत प्रभाव है, उनका लोकप्रियता बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपका क्या नाम भैया? प्रमोद पटेल। हाँ, प्रमोद जी बताइए, क्या कैसे हैं आप? बढ़िया है, ठीक। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं लखनऊ है? लखनऊ के रहने वाले हैं। वोटर यहीं के हैं? वोटर यहीं के। तो कहाँ जा रहा है आपका वोट? मेरा वोट तो जा रहा है गठबंधन को। अच्छा, गठबंधन को जा रहा है जी। कुछ खास कारण गठबंधन का? राहुल गांधी कांग्रेस कारण या सपा अखिलेश कारण या दोनों के कारण? नहीं, देखिए, हमको संविधान बचाना है। अच्छा, हमको जो है महंगाई को रोकना है। हमको बेरोजगारी को रोकना है, इसलिए जो गठबंधन को वोट बहुत अच्छा देना है। हमको 400 पार नहीं भेजना है। बहुमत की सरकार तो बना दी है इनका। और क्या? तो ये बताओ, आप क्या 400 पार करके भारत के संविधान को खत्म करने की बात करते हो? ये बात आपने क्या आप तिरंगा को खत्म करना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान के भाईचारा को आप खत्म करना चाहते हैं? नहीं, ठीक इसलिए 400 पार नहीं, अब की बार गठबंधन की सरकार। ये हुई कोई बात। आइए भाई साहब, आइए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पुत्तनलाल। तो इस बार गठबंधन की सरकार पटेल जी बोल रहे हैं। हाँ, गठबंधन की भी सरकार बन सकती है। बन सकती है। आपका क्या नाम है? मेरा पुत्तनलाल नाम है। पुत्तनलाल। तो इनके साथ हैं या बीजेपी वालों के साथ? मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ। बीजेपी के साथ मैं कभी नहीं रहा हूँ। अच्छा, कभी नहीं रहा? कभी नहीं रहा। अच्छा अच्छा। देखिए, बीजेपी तो एक विशेष वर्ग का ही काम कर रही है। हाँ, जैसे किसका विशेष वर्ग? क्या हम समझ गए, हिंदू का या सवर्णों का? विशेष वर्ग का मतलब दोनों आता है। देखिए, हिंदू में अच्छा, जो दलित वर्ग है उसका कुछ नहीं। अच्छा, जो हिंदू में दलित वर्ग है उसको तो किनारा करते हैं, उसको तो खाली लॉलीपॉप दिखाते हैं और उसके बाद में साइड पकड़ा देते हैं। अगर कोई काम वहाँ फायदा ले रहा है तो सवर्ण समाज ले रहा है, कोई नहीं ले रहा। चलिए, बहुत अच्छा। आप कुछ बोलेंगे?
बोलेंगे? बोल दिए भैया, इधर आओ। आओ, क्या नाम है? आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा, किधर हो भैया? गठबंधन की सरकार एक तरफ 2 लोग बनवा रहे हैं, बीजेपी, कुछ लोग बीजेपी अच्छा रहेगी। अच्छा, ऑलवेज, बिल्कुल। वैसे बीजेपी। हाँ, बीजेपी का है जी। क्या करते हो? हम तो वाटर का काम करवा रहे हैं, वाटर प्रूफिंग का। वाटर प्रूफिंग का काम करवाते हैं। बीजेपी का कुछ खास क्यों? नहीं सर, खास जो भी है अच्छा ही है। हाँ, अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए किसी और चौक चौराहे पर चलते हैं। धन्यवाद। चलिए मैं कुछ अन्य लोगों से बात करता हूँ। आपका क्या नाम भाई साहब? जी, विनोद कुमार। विनोद कुमार, विनोद कुमार नाम है। तो यहाँ लखनऊ के ही रहने वाले हैं? क्या है हिसाब किताब यहाँ चुनाव का? बढ़िया है। बढ़िया का मतलब क्या? सपा है, कांग्रेस है, भाजपा है, बसपा है, क्यों? बोलो ना। अरे बोलो भाई। सपा सपा, सपा, ठीक, बहुत अच्छा। आपने साफ साफ बोलिए, ये बहुत बढ़िया। आप बताओ भैया, क्या नाम है आपका? कृष्णा यादव। चाय कैसी है? बढ़िया है। किधर जा रहे हैं? सपा की तरफ। इनकी ओर? अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। आप भैया? सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र। आपका किधर है हिसाब किताब? गठबंधन। गठबंधन माने सपा और कांग्रेस, यानी साइकिल रविदास मल्होत्रा। नहीं, हमारे इधर तो वो है आर.के. चौधरी। अच्छा, आर.के. चौधरी मोहनलालगंज में। ठीक ठीक, समझ गए। आपका क्या नाम है? संतोष विश्वकर्मा। संतोष विश्वकर्मा। किधर की साइड में हैं? इन लोगों के साथ हैं या इनसे अलग हैं? नहीं, हम तो भाई 400 पार में। 400 पार यानी बीजेपी। क्या नाम भैया आपका? बिमलेश। किधर है आप? 400 पार में या? हम तो 400 पार में। अच्छा, 400 पार में। चलो, ये 400 पार नारा जो है बहुत ज़बरदस्त लगा दिया है मोदी ने। बताइए आप किधर हैं भाई? 400 पार। अब तो 400 पार ही चल रहा है। 400 पार। चलिए ठीक है, थैंक यू। आओ भैया, चलिए पूछेंगे। आप क्या करते हो? क्या नाम है आपका? सर महेश सिंह बिष्ट है। महेश सिंह बिष्ट नाम है। महेश सिंह बिष्ट नाम है। जी। उत्तराखंड के रहने वाले हैं क्या? जी। यहाँ कब से रहते हैं? यहाँ हमको 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। तो यहाँ के वोटर भी हो गए होंगे? नहीं, अभी नहीं हुए। अच्छा, 10 साल से वोटर ही नहीं है यार। अभी तो वहाँ वोट दे के आए उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में वोट दे के आए हो। यहाँ किसकी हवा है? बीजेपी की है सर। बीजेपी की है? अच्छा, संकोच बोल रहे हैं या? नहीं, सत्य बोल रहे हैं हम तो। सत्य बोल रहे हैं। चलिए, आपका क्या नाम भैया? जयवर्धन। तो आप क्या करते हैं? मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। पेशे से अधिवक्ता। अधिवक्ताओं का क्या हिसाब किताब है? हाई कोर्ट में बहुत चर्चा होती होगी। अधिवक्ता बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है। अधिवक्ता भी राष्ट्र के निर्माण के लिए सोच रहा है। राष्ट्र के निर्माण और पूरा अधिवक्ता समाज साथ में है। बीजेपी सीधे जुड़े हुए हैं, क्या लगता है? इसलिए राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण तो बीजेपी वाले बोलते हैं। उनका पेटेंट जैसे हो गया है। जी। तो वकीलों में अधिसंख्य किधर हैं? भाजपा। अच्छा, भाजपा की ओर से। अच्छा, आप किधर हैं? मैं भी भाजपा। आप भी भाजपा की ओर हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कई टुकड़ों में कई लोगों से बातचीत हुई और ये बातचीत बहुत सार्थक रही। इस बातचीत को, इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हो और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।